तू सुन रहा है ना? हाँ, तू ही जो सामने बैठा है, मोबाइल में ये कहानी पढ़ रहा है। तुझसे ही तो कह रहा हूं मैं। मत समझ कि ये बस कोई कहानी है। ये जो तू पढ़ रहा है वो दरअसल मेरे साथ बीती हुई एक सच्ची घटना है। एक ऐसा डर जो आज भी मेरी सांसों में कांपता है, मेरी नींदें चुरा ले गया और मेरा सब कुछ निगल गया। वो भूत बंगला, हाँ वही बंगला जिसे लोग सालों से खंडर कहते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सिर्फ खंडर नहीं था। वो एक जिंदा जागता सांस लेता दरिंदा था जो अपनी दीवारों के अंदर चीखों को कैद करके रखता था। और उन चीखों की गूंज जब रात के तीसरे पहर में निकलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी खाल खुद ही नोच रहा हो। मैं तब सिर्फ 26 साल का था। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई थी। नाम था भानगढ़िया। दूर दराज के जंगलों से घिरा, पुराना, वीरान और रहस्यमय। वहां सरकारी क्वार्टर नहीं मिला तो मुझे मजबूरी में रहना पड़ा उस बंगलानुमा मकान में जो शहर के बाहर नीम और पीपल के दरख्तों के बीच छुपा खड़ा था। मकान का किराया इतना सस्ता था कि मुझे खुद हैरानी हुई, लेकिन मकान मालिक की आंखों में जो डर था जब उसने चाबी दी, वो मैंने उस समय नहीं समझा। वो बोला था, साहब रात को ताला अंदर से लगाकर सो जाना, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे कोई भी हो, कोई भी। उस वक्त मैंने सोचा ये गांव की अंधविश्वासी बातें हैं, लेकिन भाई पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को झकझोर दिया। रात के ठीक 2:47 पर दरवाजे पर 3 बार बहुत हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक, जैसे कोई बूढ़ा इंसान अपनी कमजोर उंगलियों से दरवाजा छू रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कोई भटक गया होगा, लेकिन याद आया उस बंगलानुमा मकान की 4 दीवारी टूटी तो थी, लेकिन अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक ही था, और वो मैंने खुद ताला लगाकर बंद किया था। खैर, डरते डरते मैंने झरोखे से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर एक गीली औरत की हथेली की छाप थी, जैसे किसी ने कीचड़ में से निकलकर वहां हाथ रखा हो। और फिर अगली सुबह जब मैं बाहर गया तो वो निशान गायब थे, लेकिन दीवार पर एक चीज नहीं थी, खून से लिखा एक नाम, माया। मुझे झटका लगा। मैं वहां अकेला था, कोई अंदर नहीं आया, तो फिर ये सब हुआ कैसे? तीसरी रात, वो रात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कमरे के पंखे ने अचानक जोर की आवाज की और बंद हो गया। फिर बत्ती चली गई। मोबाइल उठाया तो वो भी बंद था, और तभी किचन से बर्तनों की ऐसी आवाज आई जैसे कोई वहां अंदर खौलते तेल में कुछ घुसेड़ रहा हो। मैं कांपता हुआ उठा, लेकिन जैसे ही मैं किचन के पास पहुंचा, एक सफेद साया मेरी आंखों के सामने से यूं गुजरा जैसे हवा में किसी ने नमक घोल दिया हो। और उस साये ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे देखा, और फिर सामने दीवार पर वो नाम माया वापस आई है, खुद ब खुद उभर आया। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे नहीं सुनाई दी, जैसे उस कमरे ने मेरी कीक को ही निगल लिया हो। अब मैं उस घर को छोड़ने की सोचने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हर कोना सिसक रहा था, तभी मैंने अपने बिस्तर के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनी। धीरे धीरे सिसकियों से भरी एक औरत की आवाज, मत ले जा मुझे, मत छोड़, मैं मर गई हूं, पर मुझे अकेला मत छोड़। मैं हिल गया, रजाई में दुबक गया, लेकिन डर कहां छुपने देता है। अचानक मेरे तकिए के नीचे से एक ठंडी उंगली मेरी गर्दन को छू गई, और फिर मेरे कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, तू मेरा है, अब तू यहीं रहेगा, मेरे साथ, हमेशा। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। 2 दिन तक मुझे बुखार रहा। डॉक्टर ने कहा, तुम पर किसी बात का गहरा मानसिक असर पड़ा है। लेकिन जब मैंने नर्स को बताया कि मेरे गले के पास उंगलियों के नीले निशान थे, तो वो चुप हो गई और बस धीरे से बोली, कई साल पहले उस बंगले में एक औरत जलाई गई थी। उसके पति ने जिंदा जला दिया था उसे। नाम था उसका माया। उसके चीखने की आवाज आज भी सुनाई देती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो उस कमरे में सोते हैं। मैं कांप गया। मैंने तय किया कि मैं अब उस घर को छोड़ दूंगा, लेकिन जिस दिन मैं सामान पैक कर रहा था, उस दिन दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने माया खड़ी थी। जल चुकी थी, आधे चेहरे की खाल उतर चुकी थी, आंखों की जगह सिर्फ काली गहराई थी, और हाथ में एक टूटा हुआ कंगन था जो मैंने पहले किचन में देखा था। लेकिन मुझे यह याद नहीं था कि वो कंगन मेरे सामान में कैसे आ गया था। उसने बस इतना कहा, तेरे जैसा ही एक और आया था, उसने भी मुझे छोड़ दिया, अब तू नहीं जा सकता। और फिर जोर की चीख, ऐसी चीख जो मेरे कान फाड़ दे, और मुझे खींच लिया अंदर बिस्तर की तरफ। मैं चिल्लाया, पैर पटके, दीवार पर हाथ मारा, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन सका। अब मैं जहां हूं वो शायद कोई नहीं जान सकता। मैं जिंदा हूं या नहीं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन हर रात ठीक 2:47 पर मैं उस बंगले में आने वालों के सपनों में आता हूं और पूछता हूं, क्या तुमने माया को देखा है? अगर देखा है तो भाग जाओ उससे पहले कि माया तुम्हारे भी गले पर अपने जल चुके हाथ रख दे और कहे,
अब तू भी मेरा है, क्योंकि भूत बंगला अब खाली नहीं है। अब मैं भी वही हूं, उसके साथ, हमेशा के लिए। तू अब भी पढ़ रहा है? तुझे लगता है कहानी खत्म हो गई? नहीं भाई, माया की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो तो बस रात के तीसरे दस्तक के बाद शुरू होती हैं, जब सब सो रहे होते हैं और एक परछाई धीरे धीरे किसी नए शिकार की तरफ बढ़ रही होती है। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं जो मैंने किसी को नहीं बताई। उस बंगले में एक कमरा था, हमेशा बंद, जंग लगा ताला, दीवारों पर लोहे की कीलें, और उस दरवाजे के नीचे से एक अजीब गंध आती थी। सड़ी लाश जैसी नहीं, बल्कि जैसे कोई जिंदा इंसान सालों से अंदर बंद हो और अब उसका दिमाग सड़ चुका हो। मैंने उस कमरे को कभी नहीं खोला था, जब तक एक रात जब बिजली गई हुई थी और उस कमरे से अंदर से किसी औरत की हंसी आई। लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो एक खिलखिलाहट थी, दर्द में लिपटी हुई, जैसे कोई पागल लड़की अपनी हड्डियां तोड़ते वक्त भी हंस रही हो। और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद हिला, ठक ठक ठक, और उस पर खून से लिखा था, मुझे खोलो वरना तुम मर जाओगे। अब मैं डर से पागल हो चुका था, लेकिन जिज्ञासा इंसान को सबसे पहले मारती है। ताले को देखा, जंग से ढका था, जैसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया, वो खुद खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाया और अंदर जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर खून से लिपटी हड्डियां लटकी थीं और एक पुराना आईना जिसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। और जैसे ही मेरी परछाई उस आईने में पड़ी, वो परछाई मेरी बन गई है और मैं गायब हो गया। हां, यकीन नहीं आता, पर मैं बता रहा हूं सच्चाई। मैं उस आईने में कैद हो गया और अब जो उस घर में घूम रहा है वो मैं नहीं, माया है, माया बनकर मैं। और अब वो सब कुछ जानती है जो मैंने कभी सोचा था, चाहा था। अब मैं कैदी हूं उस बंगले में और माया खेल रही है मुझसे। हर रात वो मुझसे कहती है, तेरी कहानी अब मेरी है। और जब कोई नया किराएदार आता है तो वो मेरी शक्ल में उससे मिलता है। हां, अब मैं ही वो पहला शिकार बनाता हूं, जैसे अब तू है। सुन, तेरे सपनों में अगर तूने मुझे देखा, मेरी शक्ल में कोई अजनबी, तो समझ जा कि माया तुझे बुला रही है। वो तुझे जानती है, तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरा दिमाग, सब कुछ उस आईने में उतर चुका है। और जब तक तू नहीं देखेगा अपनी आंखों से, तब तक ये कहानी तुझसे चिपकी रहेगी, जैसे किसी मरी हुई औरत का लहूलुहान कफन जो शरीर छोड़ने का नाम नहीं लेता। उस रात जब मैं उस आईने के सामने खड़ा हुआ था, याद है, मैं कह चुका था मैं गायब हो गया। लेकिन असल में मैं अपने ही जैसी सैकड़ों परछाइयों में शामिल हो गया। और उस आईने के अंदर एक पूरी दुनिया थी, अंधेरे में डूबी हुई, बुझे हुए सूरज जैसी। हर ओर से दीवारें जो सांस लेती थीं और जमीन जो किसी इंसान की पीठ जैसी धड़क रही थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। मेरे डर, मेरी चीख, मेरे ख्याल, सब कुछ। और हर परछाई मुझे देख रही थी, बिना आंखों के, बस सीधी गहरी भूखी नजरों से। और फिर माया आई। नहीं, वो अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। जल चुकी औरत नहीं, अब वो एक ऐसी शक्ल में थी जो हर इंसान के डर से बनती है। मेरी मां, मेरा बचपन, मेरा प्यार, मेरी मौत, सब कुछ बन गई थी वो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अब मैं तेरे जरिए दुनिया देखूंगी। और फिर उसने मेरी शक्ल पहन ली, मेरे शरीर में समा गई और आईना मुझे निगल गया। अब तेरा दिमाग पूछ रहा होगा, ये सब क्यों हुआ, किस लिए? तो सुन, माया कभी मरी नहीं थी। उसका पति जो उसे जला रहा था, असल में उस आईने का शिकार था। माया को उसी आईने ने पैदा किया था। वो बंगला एक जिंदा शैतान का घर है, जहां हर इंसानी भाव से एक आत्मा बनती है, डर से, गुस्से से, पछतावे से। और माया उस बंगले की सबसे पहली आत्मा थी, जिसने इंसानी डर को खुद में बसा लिया। और तब से हर उस इंसान की तलाश में है जो उसके जैसे कोटा हुआ है। क्या तू टूटा हुआ है? क्या तू अंदर से खाली है? तो फिर वो तेरे पास आ रही है। अब मैं तुझे एक आखिरी राज बता देता हूं। तेरा चेहरा भी उस आईने में दिख चुका है। हां, जब तूने मेरी कहानी पढ़ी और एक पल को भी भरोसा किया, तो आईने में तेरी परछाई उभर गई और अब वो तुझे ढूंढ रही है उस बंगले तक लाने के लिए। लेकिन शायद तू सोच रहा है कि मैं तो वहां गया ही नहीं। पर क्या तुझे अपने सपनों में वो बंगला नहीं दिखा? वो नीम के पेड़, वो टूटा दरवाजा, वो लंबा गलियारा और वो आईना, क्या तूने कभी वो सब नहीं देखा? अगर हां, तो माया अब तेरे घर के दरवाजे पर है। आज रात जब सब सो जाएंगे और तेरा कमरा एकदम शांत होगा, ठीक 2:47 पर दरवाजे पर एक दस्तक होगी, ठक ठक ठक। और अगर तूने उसे अनसुना किया तो वो खिड़की से आएगी, और अगर खिड़की बंद की तो शीशे से। और अगर तूने डरकर आईने में देखा तो तेरा चेहरा नहीं दिखेगा, माया दिखेगी।